हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक्शन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है रेड नोटिस। ये कहानी 3 बेशकीमती अंडों की चोरी पर है, जहां 2 चोर एक दूसरे से पहले चोरी करना चाहते हैं ताकि वो सबसे अमीर बन सके, और इन दोनों की चोरी के बीच एक FBI एजेंट फंस जाता है। इन चोरों की वजह से उस एजेंट पर भी चोरी का इल्जाम लग जाता है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे एक चोर का साथ देना पड़ता है। तो चलिए मूवी के प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत साल पहले एक रोमन जनरल था। वो जनरल बहुत ही ज्यादा क्रूर था, साथ ही वो इजिप्ट की रानी क्लियोपैट्रा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। जनरल ने उस रानी को खुश करने के लिए उसके जन्मदिन पर 3 बेशकीमती अंडे बनवाए। वो अंडे बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। रानी उन अंडों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और ये बात लोगों को झूठ लगने लगती है और साथ ही वो अंडे कहीं खो जाते हैं। बहुत साल बाद एक इंसान को जमीन में क्लियोपैट्रा के 2 अंडे मिल जाते हैं। लोगों को उन अंडों पर विश्वास हो जाता है कि वो सच में ही थे और बाकी लोग तीसरे अंडे को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर वो अंडा उन्हें कहीं नहीं मिलता और तीसरा अंडा सिर्फ एक रहस्य बना रह जाता है। प्रेजेंट डे में क्लियोपैट्रा के दोनों अंडे सलामत होते हैं। पहला अंडा एक म्यूजियम में रखा होता है और दूसरा अंडा नीलामी में बिक गया होता है और तीसरे अंडे का कुछ आता पता नहीं होता। एक दिन पुलिस को खबर मिलती है कि क्लियोपैट्रा का पहला अंडा चोरी होने वाला है और उस अंडे को चोरी करने के लिए बहुत ही फेमस आर्ट थीफ नोलन बूथ आ रहा है। गवर्नमेंट उस म्यूजियम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। साथ ही म्यूजियम में एक पुलिस ऑफिसर उर्वशी दास और FBI एजेंट जॉन हार्टली आते हैं। वो म्यूजियम के मैनेजर को सारे गेट्स बंद करवाने को कहते हैं, पर मैनेजर उनकी बात नहीं मानता। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर दास और जॉन उस अंडे के पास जाते हैं। वो अंडा वहीं सेफ होता है। जॉन उस अंडे को ध्यान से देखता है और उसे शक हो जाता है कि अंडा चोरी हो चुका है। वो अंडे की थर्मल स्कैनिंग करने लगता है। उसे पता चल जाता है कि अंडा चोरी हो गया है। पास ही एक बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। वो उस बच्चे से कोल्ड ड्रिंक का कैन ले लेता है और वो कोल्ड ड्रिंक उस अंडे पर डाल देता है। कोल्ड ड्रिंक के कारण वो अंडा धीरे धीरे पिघलने लगता है। दरअसल उस चोर यानी नोलन बूथ ने उस असली अंडे को चुरा कर नकली अंडा रख दिया होता है। नकली अंडे को देखकर इंस्पेक्टर दास सारे पुलिस वालों को अलर्ट कर देती है, पर नोलन बूथ अंडा लेकर भाग जाता है। जॉन उसका पीछा करता है, पर वो जॉन को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। बूथ उस अंडे को लेके अपने घर पहुँचता है। उसका घर एक आइलैंड पर होता है। वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है, वहाँ पहले से ही जॉन बैठा होता है। जॉन के साथ बहुत सारे पुलिस वाले भी होते हैं। पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं और वो उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। इंस्पेक्टर दास उस अंडे को जॉन की गाड़ी के पीछे रख देती है। जॉन गाड़ी में बैठने आगे चला जाता है। गाड़ी के पीछे एक पुलिस ड्रेस में एक लड़की आती है। वो उस असली अंडे को नकली अंडे के साथ एक्सचेंज कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। जॉन को शक होता है। वो पीछे आकर देखता है, उसे पीछे कुछ नहीं मिलता। वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जिस लड़की ने अंडा एक्सचेंज किया होता है वो भी बूथ की तरह एक चोर होती है। अगले दिन जॉन एक बार में बैठा होता है क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है और वो अपने शहर वापस जाने वाला था, पर उसकी फ्लाइट 1 घंटे बाद आनी थी। तभी इंस्पेक्टर दास उसके पास एक बैग लेके आती है। वो उस बैग से वही अंडा निकालती है और जमीन पर गिरा देती है। जमीन में गिरने के कारण वो अंडा टूट जाता है क्योंकि वो नकली था। जॉन ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे लगा कि बूथ ने दोबारा से उन्हें पागल बना दिया है, पर इंस्पेक्टर दास बताती है कि ये सब तुमने किया है, क्योंकि जिस दिन चोरी हुई थी उसी दिन जॉन के अकाउंट में 70 लाख ट्रांसफर हुए थे। वो इंस्पेक्टर दास के शक के दायरे में आ जाता है और वो उसे अरेस्ट कर लेती है। इंस्पेक्टर दास जॉन को रशिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज देती है। उस जेल में से आज तक कोई भाग नहीं पाया है। पुलिस वाले जॉन को एक लॉकअप में बंद कर देते हैं और उसी लॉकअप में बूथ भी होता है। जॉन को बूथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सोचने लगता है कि शायद मैं इसकी वजह से ही फंसा हूँ। बूथ कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं फंसाया, बल्कि तुम्हें बिशप ने फंसाया है, क्योंकि बिशप भी इस अंडों के पीछे पड़ा हुआ है। उसने प्लानिंग से हम दोनों को रास्ते से हटा दिया है ताकि वो अकेले ही अंडे ढूंढ सके। जॉन बूथ से पूछता है कि उस अंडे में खास क्या है जो उसके पीछे सब पड़े हुए हैं। बूथ उसे सारी स्टोरी बताता है कि उन अंडों की बहुत ही ज्यादा कीमत है। साथ ही इजिप्ट में एक बिलियनर की बेटी की शादी है और जो भी उस बिलियनर की बेटी को ये तीनों अंडे गिफ्ट करेगा, बिलियनर उसे मुंह मांगी कीमत देगा। इसीलिए सब चोर उन अंडों के पीछे पड़े हैं। बातों बातों में बूथ जोर से जॉन को पुलिस वाला बोल देता है, क्योंकि जॉन की वजह से ही बूथ फंस गया था। ये बात कैदी सुन लेते हैं। एक कैदी जॉन के पास आता है और उसे बहुत मारता है, क्योंकि सारे कैदी पुलिस वालों से नफरत करते थे। लड़ाई होने के कारण जेल में बहुत ज्यादा शोर मच जाता है। शोर के कारण पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं। वो बूथ और जॉन को लेके एक रूम में चले जाते हैं और उस रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। उस रूम में एक लेडी बैठी होती है और उसी लेडी का नाम बिशप होता है। उसी ने बूथ और जॉन को फंसाया होता है और बिशप ने ही कहानी के स्टार्टिंग में अंडा चुराया था और साथ में जॉन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। वो बूथ को अपने साथ काम करने का ऑफर देती है, क्योंकि बूथ को ही तीसरे अंडे के बारे में पता होता है। वो उस काम के करने के लिए बूथ को 10% देने की बात करती है, पर बूथ इस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि वो इस काम को अकेला करना चाहता था। बिशप ये ऑफर देकर वहाँ से चली जाती है। पुलिस वाले दोनों को उनके लॉकर में बंद कर देती है। बूथ अब बाहर निकलने के लिए प्लान बनाने लगता है, क्योंकि उसे बिशप से पहले वो दूसरा अंडा चुराना था। जॉन बूथ की हेल्प मांगता है क्योंकि उसे उस बिशप को पकड़ना था और अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और पुलिस वालों को चकमा देकर जेल से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंदन में बिशप एक सिक्योरिटी ऑफिसर को बंदी बना लेती है और उसके कंप्यूटर को हैक करके इंस्पेक्टर दास को इन्फॉर्म कर देती है कि बूथ और जॉन जेल से भाग गए हैं। इस खबर को देखकर इंस्पेक्टर दास भी अलर्ट हो जाती है। दूसरा अंडा एक अमीर आदमी के पास होता है और उसके घर में पार्टी होने वाली होती है। बूथ अंडा
चोरी करने से पहले वो सारी सिक्योरिटी के बारे में जॉन को बताता है, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो वो आदमी इन्हें मार देगा। दोनों बहुत सारी प्लानिंग करने के बाद उस आदमी की पार्टी में पहुंच जाते हैं। जॉन को उस पार्टी में बिशप भी दिख जाती है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। दोनों उनकी सिक्योरिटी क्रैक करके उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां दूसरा अंडा रखा होता है। वो दूसरे अंडे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर तभी वहां बिशप भी पहुंच जाती है। जॉन बिशप को अरेस्ट करने की बात करने लगता है। वो उसे अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है और बूथ उस अंडे को लेने के लिए आगे जाता है। बिशप उस अंडे को प्रोटेक्ट करती है और दोनों से फाइट करने लगती है और दोनों के ऊपर भारी पड़ जाती है। वो कुछ देर बाद दोनों को हथकड़ी से बांध देती है। अंडे के ओनर को पता चल जाता है कि उसके कमरे में कोई घुसा है और उस अंडे को कोई चुराने वाला है। वो अपने आदमियों को लेके उस रूम में पहुंच जाता है। वो तीनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है। वो आदमी उन तीनों को गन पॉइंट में ले लेता है। बूथ अपने बचाव में कहता है कि ये सब बिशप ने किया है, वही इस अंडे को चुरा रही थी। वो आदमी उस बिशप के पास जाता है। वो बिशप को देख के हंसने लगता है और बिशप हंसते हंसते उसे अंडा पकड़ा देती है। यहाँ पर बिशप ने उन्हें डबल क्रॉस किया होता है। उसने उस आदमी के साथ पहले ही अंडे की डील कर ली थी और इस कारण बिशप बच जाती है, पर वो आदमी दोनों को बेहोश करके उन्हें बंदी बना लेता है। दोनों को जब होश आती है तो वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर बंदे होने के कारण वो खुद को छुड़ा नहीं पाते। बिशप दोनों को टॉर्चर करना शुरू कर देती है ताकि बूथ उस तीसरे अंडे के बारे में बता सके, क्योंकि दुनिया में सिर्फ बूथ ही इस तीसरे अंडे के बारे में जानता था। वो जॉन को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती है। बूथ और भी ज्यादा टॉर्चर नहीं देख सकता था। वो बिशप को सब सच बता देता है। वो बताता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है, पर आज तक उसे किसी ने देखा नहीं है। बिशप को पता चलते ही वो उस अमीर आदमी को बेहोश कर देती है और दूसरा अंडा लेके वहां से भाग जाती है। जॉन और बूथ कैसे न कैसे करके खुद को छुड़ा लेते हैं। उस अमीर आदमी को भी होश आ जाती है। वो इन्हें मारने के लिए इनके पीछे दौड़ता है। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। उन्हें एक दरवाजा मिलता है। वो उस दरवाजे से होते हुए एक रिंग की तरफ पहुंच जाते हैं। वो रिंग एक बुल फाइट की रिंग होती है। बुल इन्हें मारने दौड़ता है, पर वो खुद को बचाकर वहां से निकल जाते हैं। दोनों ट्रेन में बैठकर तीसरे अंडे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बूथ जॉन से कहता है कि मैंने बिशप को अंडे के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी है। वो अंडा इजिप्ट में नहीं है। जॉन गुस्से से उसे बाहर लटका देता है और उससे तीसरे अंडे की असलियत पूछता है। बूथ उसे बताने के लिए मान जाता है। वो उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर का एक साथी था। वो शिप में बहुत सारा सामान लेके निकला था और वो अंडा भी उसी में ही था। वो उस सामान को कहीं ले जा रहा था और किसी को नहीं पता था कि वो सामान कहाँ ले जा रहा है। लोगों ने उसके सामान और शिप को ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिली। उसने उस सामान को एक बंकर में छुपा दिया था और आज तक उस बंकर को कोई ढूंढ नहीं पाया। वो ये भी बताता है कि मेरे पिता भी उस सामान को ढूंढने जाते थे। उस बंकर को ढूंढते वक्त मेरे पिता ने एक घड़ी खरीदी थी और वो घड़ी उस आदमी की थी जो शिप में उस सामान को लेके गया था। मेरे पिता उस घड़ी को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और मेरे पिता के गुजरने के बाद मैं उनके कमरे में गया था। मैंने वही घड़ी देखी और उसे जोर से फेंका था और जब मैंने उस घड़ी को ध्यान से देखा तो उस घड़ी में उस बंकर की लोकेशन डाली हुई थी। वो उसे बताता है कि वो जगह अर्जेंटीना के जंगल में है। दोनों अर्जेंटीना के जंगलों में उस बंकर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो बंकर मिल ही जाती है। वो उस बंकर के अंदर चले जाते हैं और तीसरा अंडा ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद वो अंडा उन्हें मिल जाता है। बूथ उस तीसरे अंडे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ बिशप भी आ जाती है। वो उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है और अंडा मांगने लगती है। तीनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं। अचानक से इंस्पेक्टर दास भी वहाँ अपने साथियों के साथ आ जाती है। पुलिस वाले उन पर फायर करने लगते हैं। इस चीज को देखकर बिशप उन्हें कार में बैठाकर वहाँ से भाग जाती है। पुलिस वाले भी उनका पीछा करते हैं। वो बच बचाकर कैसे न कैसे करके बाहर निकल जाते हैं। उनकी कार पहाड़ से पानी में गिर जाती है। पानी में गिरने के कारण तीनों बच जाते हैं। वो तीसरा अंडा भी सेफ होता है। बिशप भी तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाती है। बूथ बिशप को कहता है कि तुम हार चुकी हो क्योंकि तीसरा अंडा मेरे पास है। वो जॉन को उसे हथकड़ी पहनाने के लिए उसके पास भेजता है। वो बिशप के पास जाता है और उसे हथकड़ी पहनाने के बजाय बूथ पर हंसने लगता है, क्योंकि बिशप और जॉन दोनों ही पार्टनर होते हैं और स्टार्टिंग से लेके अब तक का इन दोनों का ही प्लान होता है। दरअसल जो भी अब तक हुआ है ये इनके प्लान का हिस्सा था। साथ ही जॉन कोई FBI एजेंट नहीं था। बूथ पुरानी बातें याद करने लगता है और साथ ही वो बहुत बुरी तरह शॉक्ड होता है। वो स्टार्टिंग से जॉन के प्लान को समझ नहीं पाया। जॉन और बिशप उससे अंडा ले लेते हैं और उसे वहीं पेड़ से बांधकर खुद निकल जाते हैं। दोनों उस बिलियनर की पार्टी में जाते हैं और उस बिलियनर की बेटी को तीनों अंडे गिफ्ट कर देते हैं। इस चीज से खुश होकर बिलियनर उन्हें मुंह मांगी कीमत देता है। तभी पार्टी में पुलिस भी आ जाती है। वो सबको पकड़ लेती है। यहाँ पर दोबारा से उन दोनों ने गेम खेला होता है। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस वहाँ आकर अंडे भी ले लेती है। साथ ही उस बिलियनर को भी पकड़ लेती है। इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं। जॉन और बिशप एक बोट पर होते हैं। उस बोट से बूथ भी निकलता है। वो बूथ को देखकर हंसते हैं। बूथ उन्हें बताता है कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था, पर मैं उनकी गाड़ी से भाग गया। बूथ उन्हें एक चोरी करने का ऑफर देता है, पर जॉन उसकी बात नहीं मानता। वो उन्हें एक और बात बताता है कि पुलिस ने उनके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं और पुलिस यहाँ भी आ रही है। बिशप के पास कोई चारा नहीं होता। वो जॉन को ये काम करने के लिए मना लेती है और दोनों को बूथ की बात माननी पड़ती है। वो दोनों को चोरी की लोकेशन बताता है। पुलिस के आने से पहले बूथ उन दोनों को वहाँ से लेके चला जाता है। जब वहाँ पुलिस आती है तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। इंस्पेक्टर दास तीनों के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर देती है। तीनों चोरी को अंजाम देने के लिए उस शहर पहुँच जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।